बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फल यानी फ्रूट्स हमारी खुराक का बेहद अहम हिस्सा हैं और ये फ्रूट्स अपने जायके, रंगत, आफ़ाल और मिजाज के हिसाब से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। अल्लाह ताला ने इन फलों में बेपनाह लज़्ज़त रख दी है। इन फलों में हर किस्म के विटामिन्स, मिनरल्स, मादनियात मसलन फौलाद, कैल्शियम, मैग्नीशियम वग़ैरह बकसरत पाए जाते हैं। फल बहुत जल्द हज़म हो जाते हैं और ग़िज़ाइयत के लिहाज से ठोस ग़िज़ा में इनमें ग़िज़ाइयत भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। फल जहाँ सेहतमंद अफराद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि उनकी सेहत कायम रहे, वहाँ फल मरीज़ों के लिए भी बेहद अहमियत के हामिल हो जाते हैं। ख़ास तौर पर उस वक्त जब मरीज़ लोगों का मैदा इंतहाई कमज़ोर हो जाता है और वो ठोस ग़िज़ा हज़म नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनका मर्ज़ बढ़ जाता है, तो ऐसी सूरत में फलों का इस्तेमाल इंतहाई लाज़मी हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड और हमारा मौजू है जी फलों के तिबी फ़वाइद और उनके मिजाज के मुताबिक हम उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा सबसे बड़ा मकसद आप लोगों को दवाइयों से, डॉक्टरों से, हकीमों से, तबीबों से बचाना है, क्योंकि आज का जो दौर है उसमें हम देख रहे हैं कि जब इंसान बीमार हो जाता है तो फिर उस इंसान को दवाइयों से निजात ही नहीं मिलती। इसलिए हमारी ये कोशिश है कि मर्ज़ का इलाज ही क्यों, अमराज से बचाओ क्यों नहीं। इस मकसद के लिए हमारा इलाज बिल-ग़िज़ा का जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि तमाम किस्म के जो अमराज हैं वो ग़िज़ा की बेइतदालियों से ही पैदा होते हैं। इसलिए जब हमें ग़िज़ाओं के तासीरात, उनके मिजाज, उनके आफ़ाल और उनकी तहरीकात मालूम होंगे तो हम बआसानी ग़िज़ा उस तरतीब से रख कर ना सिर्फ़ अमराज से बच सकते हैं, बल्कि अगर खुदा न खास्ता कोई मर्ज़ हो गया है तो उसका इलाज भी ग़िज़ा से ही कर सकते हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से पुरज़ोर अपील होती है कि आप इलाज बिल-ग़िज़ा को समझें। अच्छा, अब इलाज बिल-ग़िज़ा की मुखालफत कौन करते हैं? इलाज बिल-ग़िज़ा की मुखालफत साफ ज़ाहिर है कि वही लोग करेंगे जिनकी इससे दुकानदारी बंद हो जाएगी। इसलिए जहाँ कहीं आप देखें कि कोई इलाज बिल-ग़िज़ा की पर तनकीद कर रहा है और उसकी मुखालफत कर रहा है, तो उसका बुनियादी मकसद जो है वो अपने प्रोग्राम को, अपने शोबे को प्रमोट करना चाहता है जी कि अगर लोग इलाज बिल-ग़िज़ा से बीमार नहीं होंगे तो उनकी दुकानदारी साफ ज़ाहिर है कि ख़तरे में पड़ जाएगी। तो चलते हैं जी हम अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि फल क्या हैं और हमारी ज़िंदगी, हमारी खुराक में इनका क्या किरदार है। दोस्तों, हर फल अपने जायके और मिजाज के एतबार से दूसरे से मुख्तलिफ है। हम देखते हैं कि कई किस्म के फल जो हैं, कुछ मीठे हैं, कुछ फीके हैं, कुछ तुर्श होते हैं, कुछ चिरपरे होते हैं, यानी मुख्तलिफ जायकों में ये फल अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर अपनी मखलूक के लिए उतारे हैं। वहाँ कुरान पाक में भी इन फलों का ज़िक्र आया है कि जन्नती लोगों के लिए शीरीं फल होंगे। तो बुनियादी तौर पर फलों को हम 3 कैटेगरीज़ में तकसीम कर सकते हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, वो फल जो इंसानी जिस्म में जाकर हमारी खुराक का हिस्सा बनकर बलगम पैदा करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स उनमें पाई जाती है और वो दिमाग को तहरीक देते हैं। दूसरे नंबर पर वो फल आते हैं जिनमें प्रोटीन पाई जाती है, जिनमें तुर्शी और तेज़ाबियत पाई जाती है, जिनमें सौदा पाया जाता है और ये हमारी खुराक का हिस्सा बनकर जिस्म में जाकर तुर्शी, तेज़ाबियत पैदा करते हैं, दिल को तहरीक देते हैं।
और तीसरे नंबर पर वो फल आते हैं जिनमें फ़ैट्स और नमकियात पाए जाते हैं। ये हमारे जिस्म में जाकर खिलते सफ़रा पैदा करते हैं और जिगर व गुदद को तहरीक देते हैं। तो बुनियादी तौर पर हम फलों को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स वाले फल, नंबर 2 प्रोटीन वाले फल और नंबर 3 फैट्स वाले फल। अब हम ये बताते हैं आपको कि आपने सेहत की हालत में इनको इस्तेमाल कैसे करना है और फलों को कब खाना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। फलों को हमने 3 कैटेगरीज़ में तकसीम कर दिया। अब हम दिन को भी 3 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। नंबर 1 सुबह का वक्त, जो नाश्ते का वक्त होता है, इसको हम आसाबियत दे देते हैं, यानी इसमें सुबह हो रही होती है, ठंडक होती है, नमी होती है, तो सुबह जो है वो आसाबी है और दोपहर जो है ये होती है, गर्मी का मौसम होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जो रात है, मगरिब है, शाम है, ये उज़लातियत है। ठीक है, यानी दिन को भी हमने 3 कैटेगरीज़ में तकसीम कर दिया। अब फलों को खाना कैसे चाहिए? ठीक है जी, जो सुबह का वक्त है, दिन का सुबह का वक्त है, ये आसाबी है, इसमें हमें उज़लाती फल खाने चाहिए, यानी जैसा कि सेब हो गया और फालसा हो गया और आलू बुखारा हो गया वगैरह वगैरह, यानी जो तुर्श फल हैं वो हमें सुबह नाश्ते के वक्त खाने चाहिए। और दूसरे नंबर पर दोपहर का वक्त हो गया, जिसको हमने गुदी कहा, गरम कहा। तो दोपहर के वक्त हमें ऐसे फल खाने चाहिए जिनमें रतूबत है, जो आसाबी हैं, मसलन तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, खीरा हो गया, मीठा अनार हो गया वगैरह वगैरह। ये फल हमें दोपहर को खाने चाहिए। अब आ जाती है जी शाम, रात, और ये उज़लातियत होती है। और इस वक्त हमें कौन से फल खाने चाहिए? इस वक्त हमें वो फल खाने चाहिए जिनका मिजाज गर्म है और वो फ़ैट्स वाले हैं। कौन कौन से? जैसे खजूर हो गई, आम हो गया और इसमें पपीता हो गया, ठीक है जी, खुबानी हो गई वगैरह वगैरह। तो ऐसे जो फल हैं वो हमें रात को खाने चाहिए। तो दिन की भी हमने तकसीम कर दी, फलों की भी तकसीम कर दी। तो जदीद टेक्नोलॉजी में या जदीद रिसर्च के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि सुबह जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स वाली है और इस वक्त हमें प्रोटीन वाले फल खाने चाहिए, और जो दोपहर है वो फ़ैट्स वाली है और इस वक्त दोपहर को हमें जो फल खाने चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट्स वाले होने चाहिए। और रात जो है ये है जी प्रोटीन वाली, और इसमें जो हमें फल खाने चाहिए वो फ़ैट्स वाले होने चाहिए। अब हम चंद फलों की आपको तासीर बता देते हैं, और अगर आपको ये नहीं मालूम हो रहा कि जो फल आपके पास है उसका मिजाज क्या है, हम उसका तरीका भी आपको बता देंगे। तो दोस्तों, बुनियादी तौर पर बात हो रही है फलों की। हम इसमें सबसे पहले तो तिब के मुताबिक आपको बता देते हैं। ये एक तकरीबन ज़्यादा एक कुलिया है जिससे आप फलों की तासीर को परख सकते हैं, पहचान सकते हैं। मामूली सा फ़र्क आ जाता है कि जिन फलों का रंग नीला है या सफ़ेद है और उनका जायका मीठा है या फिर फीका है और वो जिस्म में बलगम पैदा करते हैं, तो ऐसे फल जो हैं वो आसाबी हैं। ठीक है। नंबर 2 पे जिन फलों की रंगत जो है वो सुर्ख है या स्याही माइल है और उनका जायका तुर्श मीठा तुर्शी माल, यानी मिठास के साथ तुर्शी भी पाई जाती है, तो वो फल जो है वो उजलाती हैं और जिस्म में खिलते सौदा पैदा करते हैं। और जिन फलों की रंगत जो है वो जर्दी माइल है या सब्ज़ी माइल है या और उनका जायका जो है वो चिरपरा है, ठीक है, तो वो फल जो है सफरावी हैं और जिसमें फ़ैट्स पैदा करते हैं। ये तो हो गया तिब के मुताबिक। अब हम आपको थोड़ा सा जदीद उसके मुताबिक भी बता देते हैं ताकि आपको उसमें भी आसानी रहे। ठीक है जी, ये आपके पास लेटमस पेपर है जी,
ये जो है ये रेड लिटमस पेपर है और ये ब्लू लिटमस पेपर है। आपने फलों को जो उनका मिजाज देखना है, ठीक है। आपने ये लिटमस पेपर लेना है, जिस फल को आपने उसका मिजाज देखना है उसके 2-4 कतरे इस लिटमस पेपर पर डालें। अगर ये लिटमस पेपर अपनी रंगत तब्दील कर लेता है यानी नीला हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो फल जो है वो आसाबी है, ठीक है। रेड लिटमस पेपर अगर नीला हो जाता है तो वो फल आसाबी है, ठीक है। अब आपके पास ये आ गया ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है जी। अगर ये लिटमस पेपर इस पे आप किसी फल के 2-4 कतरे गिराते हैं और ये लिटमस पेपर अपनी रंगत तब्दील कर लेता है यानी ब्लू से रेड हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो फल तुर्श है, तेज़ाबी है और उसमें प्रोटीन पाई जाती है। अब अगर ये दोनों लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर और ये ब्लू लिटमस पेपर यानी सुर्ख लिटमस पेपर और नीला लिटमस पेपर दोनों ही अपनी रंगत तब्दील नहीं करते, सुर्ख लिटमस पेपर सुर्ख रहता है और नीला लिटमस पेपर नीला रहता है, तो इसका मतलब है कि जो फल आपके पास है वो सफरावी है, गर्म है और वो जिगर व गुदद को तहरीक देगा। इसके अलावा ये आपके पास पीएच पेपर हैं, ठीक है। अगर आपको लिटमस पेपर नहीं मिलते तो फिर आप ये देख लेंगे कि ये पीएच पेपर आप ले सकते हैं। ये पीएच पेपर है और इसके साथ ये स्केल दिया गया है, ठीक है जी। इसमें आप किसी भी फल का जो है वो 2 से 4 कतरे गिराएंगे तो उसमें इस पीएच पेपर के मुताबिक जो रंगत हो जाएगी तो वो आपको बता देगा जी कि ये फल जो है उसका पीएच लेवल कितना है, वो तुर्श है, तेज़ाबी है या फिर अल्कलाइन है या एसिडिक है या फिर बेस है यानी नमक वाला है, ठीक है। तो अब हम चंद फल आपको बता देते हैं, यानी ये हमने आपको एक पूरा तरीका बता दिया कि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं है, आप ख़ुद लिटमस पेपर से या पीएच पेपर से फलों की तासीर जो है वो जान सकते हैं। अब हम चंद फलों की बता देते हैं। देखें जी, इसमें पहले नंबर पर आ जाते हैं जी कि बलगमी फल, यानी वो फल जो खाने से जिस्म में खिलते बलगम पैदा करें और दिमाग को तेज़ करें। ये फल कौन कौन से हैं? पुख्ता लसूड़ा हो गया, गूंदी हो गई, गरमा हो गया, खरबूजा हो गया, अमरूद हो गया, नाशपाती हो गई, बग्गू गोशा हो गया, केला हो गया, गन्ना हो गया, गंडेरी हो गई, तरबूज हो गई और खरबूजा हो गया, ठीक है जी। ककड़ी जिसको फुट भी कहते हैं। इसके अलावा मौसमी, फ्रूटर, सरदा और मीठा अनार, ये जनाब आसाबी फल हैं और इनसे खिलते बलगम पैदा होती है और इनसे दिमाग व आसाब तेज़ होते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर वो फल हैं जो प्रोटीन पैदा करते हैं, खिलते सौदा पैदा करते हैं और दिल को तेज़ करते हैं, ताकत देते हैं। उनमें बेर हो गया, आलू बुखारा हो गया, फालसा हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई, लीची हो गई, जामुन हो गया, तूत स्याह हो गया, सेब हो गया, अनार तुर्श हो गया, लोकाट हो गया, तुर्श आड़ू हो गया और इसके अलावा जापानी फल शकरकंदी, अंगूर तुर्श, किन्नू और सिंगाड़ा, ये फल जो हैं ये तुर्श हैं, खिलते सौदा पैदा करते हैं और दिल को तक़वियत देते हैं। अब तीसरे नंबर पर जिगर और गुदद को तहरीक देने वाले जो फल हैं, इनमें पुख्ता आम है जो मीठा हो, खजूर हो गया, पपीता हो गया, खुबानी और अंगूर शीरी। ये फल जो हैं ये खिलते सफ़रा पैदा करते हैं, जिगर व गुदद को तहरीक देते हैं। तो इस हिसाब से आप बड़ी आसानी के साथ फलों की क्लासिफिकेशन करके उनको इस्तेमाल कर सकते हैं।